नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 जून 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिए, रिजल्ट के लिए सिर्फ दोस्तों आपको वेबसाइट पता है dledresult.com। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना सेकेंड सेमेस्टर या कोर्स का रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं, जी हाँ, बैक पेपर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा। स्पेलिंग याद रखिएगा dledresult.com। उसके बाद प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट को लेकर क्या अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, जून का महीना हमारा समाप्त हो रहा है 2023 में। ठीक है, जुलाई में एग्जाम हुआ था, 2024 में अगस्त में होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब 2025 में सितंबर में क्या पेपर जाएगा। देखिए, ऐसे सेशन आपका धीरे धीरे लेट होता चला जाता है, आप लोग को पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले कानपुर देहात से क्या अपडेट आती है। यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय पर घमासान, शिक्षक संगठनों और बेरोजगारों ने छेड़ी जंग। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पीछे नहीं हटना है। याद रखिएगा, अगर इस बार प्राइमरी स्कूल बंद होते हैं, ठीक है, 50 से कम वाला जो ये नियम लगा रहे हैं, अगर बंद होते हैं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। यार, सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम प्राइमरी स्कूल में जो टीचर रख रहे हैं पीआरटी में, किस लेवल का रख रहे हैं। मतलब बच्चा ग्रेजुएशन पास, डीएलएड पास, टीईटी परीक्षा पास, सुपर टेट का परीक्षा पास, उस लेवल का हम टीचर दे रहे हैं। और बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, मतलब गांव के जो प्राइमरी प्राइवेट स्कूल। तो ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत है सरकार में। क्या सरकार उन टीचरों से काम नहीं करवा पा रही है, टीचर काम सही से नहीं कर रहे हैं, कि स्कूल में व्यवस्था नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है। इस पर हम लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये कह दिया इन्होंने, नियम लगा दिया, जहाँ 50 से कम बच्चे स्कूल को बंद करो, उधर ले जाओ जहां पर ज्यादा बच्चे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। इस बार पीछे नहीं हटना है, नहीं तो याद रखिएगा बड़ी वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। स्कूलों का विलय करने के बजाय संसाधन व शिक्षक बढ़ाए विभाग। जी हाँ दोस्तों, यही बात हम कल आपसे कह रहे थे कि अगर कहीं पर हमारे साथ दिक्कत हो रही है, बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में, तो हमें देखना है कि कमी कहाँ पर है। हमको उस पर काम करना चाहिए, ना कि ये कि भैया स्कूल बंद कर दो। ठीक है, अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप खेती नहीं कर पाते, खेती करना नहीं आता, आपको पैसे की जरूरत है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम जमीन बेच देंगे। हमें ये देखना है यार, हम उस पर काम कैसे करें, उसमें कुछ उपजाऊ कैसे करें, जमीन को कैसे उसमें कुछ फसल उगाएं। ये हमें सोचना है ना, कि आपकी ये मेंटालिटी हो कि हमें पैसा चाहिए भैया बेच दो। तो अगर किसी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उस स्कूल को हमको ठीक कैसे करना है, ये हमें सोचना है। क्या उस स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट जाने की तैयारी में जुटा। दूसरी तरफ यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा इस मामले में न्यायालय जाने की तैयारी में है। इसके लिए मंगलवार को बरेली में बैठक में पदाधिकारियों ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष व मंत्री को निर्देश दिया कि अपने अपने ब्लॉक के विलय वाले स्कूलों की सूची संगठन को उपलब्ध कराएं। सिर्फ बरेली में इनकी संख्या 617 है। बैठक में जिला अध्यक्ष ये सारे देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश काउंसलिंग 5 चरणों में कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। जरूरत पर 5 लाख तक निकाल सकेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। चलिए, कहीं तो भर्ती की बात हो रही ना भाई, हो भर्ती हो। ठीक है, कई वर्षों से भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2020 में जारी किया गया था। अभ्यर्थी 7 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। नई भर्ती के लिए आयोग और शिक्षा निदेशालय पर 1 साल के दौरान 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी बातें हैं, ये सारी अपडेट्स हैं। और यहाँ पर देखिए, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग हर दिन देखते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके लिए जो भी जानकारी है ना, वो सारी हम एकत्रित करके लाते हैं। हर दिन अपडेट देखिए, 25 जून 26 जून आपसे कुछ नहीं छूटेगा। इतना समय आप देखिए निकालना पड़ेगा। डीएलएड कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, कॉलेज जाते भी हैं तो कॉलेज में क्या अपडेट्स मिल रही, नहीं, ये वाली रोज की अपडेट्स आपको पास होनी चाहिए। कैंडिडेट एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सी टेट 2025 जुलाई अप्लाई का आपको एक विकल्प बहुत जल्दी मिल सकता था, नहीं मिला। अब ये जुलाई के नाम पर आएगा या अगस्त के नाम पर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं होगा तो एट लास्ट दिसंबर वाला तो आएगा ही। मतलब
इसीलिए कहते हैं ना, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है। बहुत से बच्चों का टेट नहीं निकला था, वो सीटेट के भरोसे थे, साल भर में 2 बार पेपर होता था। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने पेपर लेना छोड़ दिया, नहीं ले रहे जुलाई में, क्या कर लेंगे आप। ऐसे हमारा यूपी टेट का एग्जाम चल रहा था जब तक प्रॉपर तरीके से, तो हम लोग यूपी टेट का पेपर पास कर लेते थे अपना। तो इसीलिए हमें किसी और पर नहीं होना है कि भाई हम चलो सीटेट के भरोसे बैठे, नहीं, हम अपना यूपी टेट देखेंगे। हम लोग यूपी के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, तो हमें यूपी टेट से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए यूपी के बच्चे राजस्थान में रीट का पेपर देने जाते हैं, मतलब अब एग्जाम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या करें, मतलब वहाँ पर वैकेंसी आएगी, यूपी में क्यों नहीं आएगी। ये दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर का रिजल्ट है डीएलएड का, देख सकते हैं। अभी हमारा रिजल्ट बैक पेपर का भी आएगा और दोस्तों नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम का भी आएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, मतलब बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, एक दिन में 3 पेपर देना है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र, याद रखिएगा। अगर 2 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे तो 1 लाख लोगों की बैक लगना तय होती, 50% बैक तो लगनी ही लगनी है। संख्या बढ़ भी सकती है, आप लोग डीएलएड को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर आप लोग डीएलएड को हल्के में लेंगे कि चलो हो जाएगा, तो हो नहीं पाएगा, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, पहले दिन 2 पेपर के लिए तैयार रहेंगे, दूसरे दिन विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, तीसरे दिन हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर, तृतीय सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार समावेशी शिक्षा, पहले दिन पेपर, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन दूसरे दिन पेपर, तीसरे दिन हिंदी संस्कृत कंप्यूटर। एक बात याद रखिएगा, जो पहले 2 पेपर होते हैं वही दोस्तों हर बार सेमेस्टर में आपको अलग देखने को मिलेंगे, बाकी बाकी के जो पेपर बचेंगे, ठीक है, 6 पेपर वो लगभग सेम रहेंगे। देख लीजिए आप, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन यहाँ भी, यहाँ पर भी वही है, फिर हिंदी संस्कृत कंप्यूटर यहाँ भी है। हाँ, जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो और फोर्थ में, ये दोनों सेमेस्टर में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनके साथ तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होती है, मतलब पहले सेमेस्टर में एक इंग्लिश तक का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है उनको, इंग्लिश मिलता तो कम से कम होता ना, चलो ठीक है, कुछ तो मोटिवेशन है कि एक सब्जेक्ट हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम निकाल लेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्पेशली। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है उसमें ग्रामर पोर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ग्रामर भी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर देखिए पढ़ाई करेंगे तभी डीएलएड में आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे हम टेंशन ले, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे लेवल पर। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फेल छात्रों के लिए चाहे कोई न्यूज हो, प्रत्यावेदन छात्रों की अपडेट्स हो, बैक पेपर की अपडेट हो, सीटेट एग्जाम या जो भी हो दोस्तों, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, लगे रहिए, कड़ी मेहनत करिएगा, बाकी कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारा दोस्तों एग्जाम जो है ना, देखिए बैक पेपर वाले इनको एग्जाम करा लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में टीआरई 4.0 वैकेंसी का विज्ञापन अगर एक बार निकल आया, ठीक है, अभी इनको बैक पेपर का एग्जाम कराने के लिए भी तो 1 महीने का समय लगेगा ना, फिर रिजल्ट आने में 2 महीने और जोड़ लीजिए, 3-4 महीने लगेगा। अगर उधर वैकेंसी का विज्ञापन आ गया तो जो बच्चों की बैक लगी है, भले उनका सीटेट क्लियर क्यों ना हो, वो बच्चे बिहार वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। बार बार वैकेंसी यूपी सरकार तो दे नहीं रही, तो हमें बिहार ही दे रही, तो वही चले जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।